जिनके मन में है श्री राम, भाग्य में उनके है बैकुंठ धाम। उनके चरणों में जिसने वार दिया जीवन, संसार में उसका ही है कल्याण। जय श्री राम भक्तों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम सदैव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखें। इसी शुभकामना के साथ स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन कर्क लग्न में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। रामनवमी का पर्व चैत्र माह की नवरात्रि के आखिरी दिन होता है। रामनवमी का पर्व भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची थी और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। रामनवमी की पहली कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ का आयोजन किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति रंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप पर आ गए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच बांट दिया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो भी कोई देखता मंत्रमुग्ध हो जाता था। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा ये बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य 2 रानियों अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता सुमित्रा के एक पुत्र अर्थात लक्ष्मण हुए एवं माता कैकेयी के 2 पुत्र भरत एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों से राजा दशरथ के 4 पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वह निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धन परायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो,
विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किया, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम है जो स्वयं जगत की पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जब वनवास जा रहे थे, तब चलते चलते प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए किसी जगह पर रुके। जहां भगवान विश्राम कर रहे थे, वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया माई के घर गए। उस वक्त बुढ़िया माई सूत काट रही थी। बुढ़िया माई ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने को कहा। यह सुनकर श्री राम ने बुढ़िया माई से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूंगा। ये सुनकर बुढ़िया माई बहुत परेशान हो गई, लेकिन अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वे दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया माई को देख राजा सोचने लगे कि ये मेरे मोती नहीं लौटा पाएगी, लेकिन फिर भी बुढ़िया माई पर तरस खाकर राजा ने उन्हें मोती दे दिए। बुढ़िया माई दौड़ते हुए अपने घर आई और मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया माई ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया माई के आंगन में एक मूर्ति का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती थी। एक दिन जब बुढ़िया माई उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तो पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया माई ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया माई के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया माई ने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है, जिसमें से रोज मोती गिरा करते हैं। ये सुनकर राजा ने तुरंत अपने दूतों को बुढ़िया माई के घर भेजकर उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई और वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया माई के आंगन में लगवा दिया और प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया माई उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। तो ये थी भगवान राम और बुढ़िया माई की कथा। भगवान राम की कृपा पाने के लिए इस दिन व्यक्ति को रामायण का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। इस दिन भगवान राम के मंदिर में जाकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, साथ ही पीले रंग के फूलों से बनी माला भी अर्पित कर उनकी स्तुति करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो आप अपने घर में ही भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद राम परिवार, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता सीता और हनुमान जी हों, ऐसी मूर्ति गंगा जल से शुद्ध करके स्थापित करें। सभी को चंदन या रोली से तिलक करें।
फिर अक्षत, फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर राम रक्षा स्तोत्र और श्री राम चालीसा का पाठ करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।